किस तरह राधिका खेड़ा ने राजीव सरदेसाई के दिमाग का कंफ्यूजन रेवड़ी और हेल्प के बीच का दूर किया। झूठा नैरेटिव बना रहे राजीव सरदेसाई की राधिका खेड़ा ने आंकड़ों के साथ खोली पोल पट्टी। और किस तरह राजीव सरदेसाई को अपने ही शो में फालतू का एजेंडा चलाना पड़ गया भारी। यही सब देखेंगे दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बिहार चुनाव में हर दल अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहा है, अपनी बेस्ट योजना अनाउंस कर रहा है, अपनी बेस्ट चुनावी प्रॉमिसेस वो कर रहा है इन दिनों। किस लिए? चुनाव को जीतने के लिए, चाहे वह तेजस्वी यादव जी का हर घर नौकरी वाला वादा ही क्यों ना हो। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। चाहे इनका कब्जा वोट बिल को फाड़ के फेंकने का ऐलान ही क्यों ना हो, उन्होंने ये ऐलान क्यों किया? सीधी सी बात है दोस्तों, पायजान मंडली को खुश करने के लिए। और हमारे पायजान महोदय, हमारी पायजान मंडली इतने में ही खुश हो गई। जो इन लोगों ने बनाया हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। तो सुनाना आपने इनके इस ऐलान को, इस किस्म के ऐलान, इस किस्म की बातें करने के लिए इंसान को हाई रहना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सेंसेस में तो इंसान इस किस्म की बहकी बहकी और बेतु की बातें करेगा ही नहीं। पर भाई साहब यहाँ पर कर रहे हैं ऐसी बातें। आप बिल फाड़ के फेंक दोगे, कानून का क्या करोगे? कानून तो आपको संसद से ही पास कराना पड़ेगा ना। और जिनको खुश करने के लिए ये सारी बातें कर रहे थे उनसे अब क्या ही उम्मीद लगाना। ये तो वो लोग हैं जो राहुल गांधी जी के खटाखट वाले झांसे में भी आ गए थे। महिलाओं के बैंक अकाउंट में भाई और बहनों जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8,500। चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। इनके इस खटाखट मॉडल ने केरल, कर्नाटक और हिमाचल का क्या हाल किया ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक उन चंद राज्यों में से है जहां पर पेट्रोल की कीमतें कंपेयर टू अदर बीजेपी शासित राज्य ज्यादा है। क्यों? क्योंकि खटाखट मॉडल में जो इन्होंने पैसे दिए थे ना, पैसे बांटे थे, उसकी भरपाई भी तो करनी है ना। तो पेट्रोल का दाम बढ़ा बढ़ा कर इन्होंने भरपाई कर रहे हैं। और ही केरल की बात, हाल ही में केंद्र सरकार से इन्होंने वित्तीय मदद मांगी है। जो राज्य एक ज़माने में सरप्लस में रहा करता था, इमेजिन कीजिए वो राज्य वित्तीय मदद मांग रहा है। और रही हिमाचल की बात, तो हिमाचल तो एक लौता ऐसा राज्य है जहाँ पर टॉयलेट पर टैक्स लगाया गया। उसके अलावा कई सारे सरकारी कर्मचारियों को टाइमली वेतन ना दे पाने की शिकायतें भी आज हमको देखने को मिली थी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इसी रेवड़ी और सेल्फ हेल्प स्कीम के बीच का फर्क समझाती हुई देखी गई बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता राधिका खेड़ा राजीव सरदेसाई के एक डिबेट शो में। वो अलग बात है, राजीव सरदेसाई आज की इस डिबेट में हुज्जत के मूड में थे और राधिका खेड़ा बीजेपी की वो पूरी तरह मूड में थी क्लैरिटी से उनको समझाने में कि भाई सेल्फ हेल्प स्कीम अलग होती है और रेवड़ी फ्रीबीज वो अलग बात होती है। आप दोनों को मिक्स करने की गलती ना करें और ना ही लोगों को कंफ्यूज करें इसको मिक्स करके। भाई नैरेटिव बना रहा था और बहन नैरेटिव को तोड़े जा रही थी। For the elections, 10,000 rupees are given to more than a crore women, saying that this will be used to encourage entrepreneurship. No audit done as to where the money is going from. You do it before the festive season, you do it before elections. Prime Minister Modi used to call this revdi when the opposition did it a few years ago. Is this not a straightforward bribe if not a revdi? That's the irony of it all. You claim you all stand for women, but you remember the woman only just before the elections. Good evening to everyone and happy Govardhan Puja, a day that celebrates faith that lifts mountains. And strength to you, Rajdeep. May your courage and recovery continue to inspire many to find light even in their darkest hours. Now, when we are talking about what we are going to do for women, we have the NDA Alliance, which has been working tirelessly for the past 11 years and over 18 years in Bihar. And we have the Mahathag Bandhan, the Lat Bandhan, where family feuds, ticket sales and ego clashes are the real manifesto. Let's begin tonight with the women of these family-run parties. We have Priyanka Gandhi Vadra, the only general secretary in the Congress party without a portfolio. Let's move on to RJD, where you have Meesa Bharti, who has given her life fighting tooth and nail for her father, yet she is not considered even for the chief minister post. Coming to Rohini Acharya, we've seen how she's been thrown out of the family. And how can we forget their own daughter-in-law, Aishwarya Rai, who was pulled by the hair and thrown out of the house. This is the reality of the women in these families. Now, coming back to the promises, freebies, cash handouts,
breaking You the have bank. given Now, the least number. No, 1 minute. You have given the least number of tickets, ma'am. Just a minute. You have given the least number of tickets of any major party in this Bihar election. Only 12%. So you can't take the moral high ground on representation in Bihar. Of course. Tell me how No, many I'm not talking about leaders, representation. how many I'm women talking- leaders has I'm- the BJP thrown up in Bihar? You've been in power for 20 years. Absolutely, Rajdeep. I like your question. But we have not been pulling our own daughter-in-laws by their hair and throwing them out of the house. We have not been throwing our daughters out of the house. We've not been making Priyanka Vadra the general secretary without a portfolio. And let's come to what we've done for the women of Bihar. Under Narendra Modi ji's government in the last 11 years, there has been real change for Bihar's women. Over 4 crore women have got access to LPG under the PM Ujjwala Yojana, free from smoke of the kitchen. Jal Jeevan Mission has brought tap water to rural homes, not pompuses, but pipes. The PM Awas Yojana has ensured that a house is in a woman's name, land, dignity, and legacy. The National Rural Livelihoods Mission, the NRLM, has built self-help groups that aren't asking for handouts. They are building businesses. While these dynasties are promising free for all, NDA has been delivering freedom with vision. That is the real difference between a government that empowers women and dynasties that exploit them. Compare this to the opposition politics. You have 10,000 rupees that they're promising. One is Okay. selling tickets for crores. We are not driving women. We are building women to ensure that they are independent and they don't have to ask for handouts from their family. This is the real difference between a government that empowers women and an alliance that exploits them. Sabka Saath and Sabka Vikas is what we believe in. And we have lived up to that, not with Okay. fake promises and free cash and empty guarantees and You know, economic bankruptcy. And I would like Okay, to ask let me just the correct Congress myself spokesperson, when meanwhile. she's talking about the money, we are not the party who had to eventually say that we are going to charge you for having toilets in Himachal Pradesh. That is what their parties have been reduced to with their fake promises. The man, Mr. Yadav, he has promised 2 crore government jobs, one government job in every household. Where is the maths coming from? Where is he going to get the money from? राजदीप सरदेसाई की बातों को सुन के मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रीजन बिंग, ये बंदा उस विचारधारा, उस पर्टिकुलर माइंडसेट को बिलोंग करता है जहां पर ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि बिजनेसमैन और व्यापारी वही है जो करोड़ों अरबों में डील करता है। एक साधारण से ठेले में वड़ा पाव बेचने वाला, पकौड़े तलने वाला, उसको बिजनेसमैन थोड़ी कहेंगे ये, जबकि ऑन पेपर्स ये दोनों ही बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। इस डिबेट को करवाने का राजदीप सरदेसाई का मकसद, जहाँ तक मेरी समझ में आया, जितना तक मेरी समझ जा रही है, वो यही है कि वो जो 10,000 रुपये एनडीए राज में बिहार की महिलाओं को मिले हैं ना, उसको यहाँ पर रेवड़ी फ्री साबित करने में लगे हुए। इनका पूरा का पूरा फोकस उसी पर है। ये तो रेवड़ी है जो बीजेपी और एनडीए ने चुनाव को ठीक पहले बिहार की महिलाओं को दिया है, जबकि असल में सच्चाई कुछ और ही है। इस किस्म की मल्टीपल योजनाएं भारत में अलग अलग राज्यों में ऑलरेडी चलाई जा रही है और सक्सेसफुल भी है, जिस पे इन भाई साहब ने कोई बात नहीं की है। आप जरा नोटिस करना, इस एंटायर डिबेट में, इस एंटायर कॉन्वर्सेशन में भाई ने उस पॉइंट पर जरा भी कोई बात नहीं की है। दोस्तों, एक बात तो है, जब तक हम लोग रेवड़ी, फ्रीबी और कल्याणकारी स्कीम के बीच का फर्क नहीं समझेंगे ना, तब तक राजदीप सरदेसाई, उनके इकोसिस्टम, उनके तंत्र में शामिल जितने भी लोग हैं ना, वो लोगों को, हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहेंगे, जैसा कि आज के डिबेट में आपने इनको करते हुए देखा। जी हाँ दोस्तों, इनका जो इकोसिस्टम है, जो तंत्र है, वो यही सब गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने में लगा हुआ है सोशल मीडिया में। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द आयरनी। तो दोस्तों, आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।